हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके विषय में। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि अब जो नया पॉलिसी आया है, नई शिक्षा नीति, वो चेंज हो चुका है। वो आपका जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो सिस्टम देख रहे हैं, यानी कि 5+3+3+4, ठीक है। अब इस फॉर्म में जो है कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जानेंगे कि ये जो पैटर्न बनाया गया है 5+3+3+4 ये क्या है, और क्या 10वीं की बोर्ड समाप्त हो जाएगी नई शिक्षा नीति के अनुसार, और क्या है नया शिक्षा नीति, इस पर विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, ठीक है, तो ये मंजूरी मिल गई है। नई शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति के अनुसार जो अब का जो एडमिशन होगा वो किस तरह से होगा बच्चों की, वो देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 10वीं बोर्ड ख़त्म और एमफिल भी ख़त्म, यानी 10वीं क्लास का जो बोर्ड होता था वो भी अब ख़त्म हो जाएगा और एमफिल जो लोग करते थे वो भी अब बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को आज केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। आज केंद्रीय सरकार की स्वीकृति के बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 1 अप्रैल से जो है ये नीति जो था 2020 शिक्षा नीति वो लागू करना था, वो जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। चलिए उसी पर आज डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारा सिस्टम, ठीक है। जो नया शिक्षा नीति बना है उसका यही है फॉर्मूला 5+3+3+4। ये क्या है इसको हम लोग समझेंगे। जैसा कि सबसे पहले है 5 ईयर फंडामेंटल, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि ये पहले 5 ईयर फंडामेंटल ये क्या है। तो सबसे पहले जो है बच्चों का एडमिशन होगा 4 ईयर में। जब वो 4 साल के हो जाएंगे तो उनको एडमिशन होगा नर्सरी में, ठीक है। उसके बाद वो जब 5 ईयर के होंगे तो नर्सरी से वो जाएंगे जूनियर केजी में, ठीक है। जूनियर केजी में जाएंगे 5 ईयर में। 5 ईयर होने के बाद जब 6 ईयर के हो जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे, यानी सीनियर केजी में जाएंगे, ठीक है। यानी पहले जो होता था बच्चा जो 6 यानी कि 6 ईयर पर, ठीक है, 6 साल पर जो है वो एडमिशन होता था कॉन्वेंट स्कूल में, जो अब कितना 4 साल पर होगा एडमिशन। और जो है प्ले स्कूल, ठीक है, बहुत सारे आप स्कूल देखे होंगे। तो जैसा कि आपको बता दें, और जब 7 ईयर, ठीक है, 7 ईयर का जब हो जाएगा तो वो जाएगा स्टैंडर्ड फर्स्ट में, यानी पहला क्लास में। तो पहले क्या होता था कि सबसे पहले एडमिशन होता था फर्स्ट ही क्लास में, लेकिन अब जो है ये बढ़ा दिया गया है। यानी लगभग 34-35 साल के बाद जो है ये सिस्टम जो है, लगभग 35-36 साल के बाद जो है ये आपका जो 1986 के करीब में जो है ये लागू हुआ था, उसको अब चेंज करके और नया जो है स्टार्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए, जब फर्स्ट क्लास में स्टैंडर्ड फर्स्ट में जब स्टूडेंट जाएंगे तो वो हो जाएंगे कितने ईयर का, 7 ईयर, यानी 7 ईयर का हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका स्टैंडर्ड सेकेंड में, यानी कि जब वो दूसरे क्लास में एंट्री करेंगे उस समय उनका एज होगा कितना, 8 साल के वो हो जाएंगे। तो यही था आपका 5 का मतलब यही हो गया, ठीक है। ध्यान से दीजिएगा, ये जो 5 ईयर फर्स्ट में 5 है, 5+3+3+4। तो 5 में आ गया पहले नर्सरी, जूनियर केजी, उसके बाद सीनियर केजी, उसके बाद आपका है स्टैंडर्ड फर्स्ट, स्टैंडर्ड सेकेंड, ठीक है। ये 5 क्लास, ठीक है, 5 क्लास हो गया, यानी 5 कंप्लीट। अब चलेंगे 3। अब 3 में क्या है वो देखिए, ये आ गया 3 ईयर। 3 ईयर में देखिए क्या है, सबसे पहले 3 ईयर में आ जाएगा 6 नंबर में जो है वो स्टैंडर्ड थर्ड, यानी तीसरा क्लास में जब जाएगा तो वो 9 साल का हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्लास में जाएगा तो वो 10 साल का हो जाएगा।
उसके बाद 5th यानी कि 5 क्लास में जाएगा तो वो 11th ईयर्स ये हो जाएगा। ये 3 है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है 3 ईयर्स प्रिपरेटरी जो लिखा हुआ है वो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 3 यानी 5 प्लस 3 ये हम समझ गए। अब देखेंगे फिर 3 फिर प्लस 3 देखेंगे, ठीक है, वो क्या है, ऐसे देखिए। अब यहाँ है मिडिल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब वो 6 में जाएंगे, स्टैंडर्ड 6 में जाएंगे तो वो कितने 12 वर्ष के होंगे। उसके बाद 7 में जाएंगे तो 13 वर्ष का हो जाएंगे। 8 में जाएंगे तो क्या होगा 14 वर्ष का हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपका ये मिडिल, ठीक है, मिडिल स्कूल जो है वहाँ की ये बात हो रही है। 6 to 8 है, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं ये हो गया 3 यानी कि हम लोग जान चुके हैं 5 प्लस 3 प्लस 3। अब देखेंगे 4, ठीक है, 4 देखेंगे ये क्या है। अब आगे आपका है 4 ईयर का, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ 4 ईयर में आ गया आपका सेकेंडरी, 4 ईयर सेकेंडरी आ गया। जब 9th में जाएंगे बच्चे तो वो हो जाएंगे 15 ईयर्स, ठीक है, 15 साल के हो जाएंगे। फिर यहाँ पे है 10th हो जाएंगे कितना 16 साल का, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें 10th के बाद जो है वो ये रहा आपका फर्स्ट ईयर इंटर का जो है, यानी 10+2 जो पहले था 10+2 ये अब यहाँ आप देख रहे हैं। तो ये आपका जो है यानी FYJC, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट यानी कि फर्स्ट ईयर जूनियर क्लास, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर हो जाएगा यहाँ पे, यानी फर्स्ट ईयर यानी कि क्या हो जाएगा 11th और उसके बाद ये सीनियर सेकेंड ईयर जो हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा आपका 12th, ठीक है। तो ये आपका 11th और 12th ये हो गया। उससे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे 10th है और उसके पहले यहाँ पे 9th है। तो ये हमारा 4 है, ये कंप्लीट होता है। तो हम लोग जान लिए कि 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 क्या है, ठीक है। ये फार्मूला पर ही ये जो नया शिक्षा नीति है वो तैयार किया गया है। तो आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। कुछ पॉइंट है वो आप भी देख लेते हैं, जैसे कि देख लीजिए केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड। अब जो है फाइनली बोर्ड जो है 12वीं क्लास में होगा। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। यानी 5वीं तक के बच्चों को जो है वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज होते हैं, जिस क्षेत्र का जो लोकल लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। चाहे बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी में क्यों ही नहीं, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम है कि वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है उसी में पढ़ाया जाएगा। दूसरा नंबर कि वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, ठीक है, तो एक विषय के रूप में भी पढ़ाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है। पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा जो अनिवार्य होता था अब वो नहीं। पहले यानी कि जब 10+2 फार्मूला चल रहा था, जब बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन करवा के और 10th तक पढ़ता था और 10th का फाइनली बोर्ड एग्ज़ाम होता था, वो जो है अब आपको जो है क्या करना होगा, आपको 10th का एग्ज़ाम जो अनिवार्य है देना होता था वो अब नहीं होगा। अब सिर्फ जो है 12th यानी 12th में ही बोर्ड एग्ज़ाम होगा। उसके बाद है कि 9वीं 12वीं क्लास तक सेमेस्टर वाइज परीक्षा होगा, ठीक है, सेमेस्टर जानवे करते हैं, सेमेस्टर वाइज परीक्षा होगा। और स्कूली शिक्षा जो है वो 5334 फार्मूला के तहत पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आपको हम 5334 का ये क्या मतलब है वो आपको ऊपर हम बता चुके हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में कहा गया है कि वही कॉलेज की डिग्री 3 या 4 साल की होगी, ठीक है, 3 या 4 साल की होगी। यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल सर्टिफिकेट, दूसरे साल डिप्लोमा और तीसरे साल डिग्री मिलेगी। यानी कहने का मतलब हुआ कि आप अगर ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो उस समय आप एक फर्स्ट ईयर भी करके छोड़ सकते हैं, तो आपके लिए सिर्फ एक फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर सेकेंड ईयर भी करते हैं तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा और तीसरे ईयर करते हैं तब आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। जब आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको क्या होता है कि 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है, यानी आगे की पढ़ाई नहीं करनी है। उसके लिए अगर आगे की पढ़ाई आपको करनी है तो आपको 4 साल की डिग्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। 4 साल करने के बाद जो है, अगर आगे ग्रेजुएशन 4 साल करने के बाद जो है
आप 1 साल के MA MSc ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका नया जो सिस्टम है एजुकेशन पॉलिसी के। अब एक बात और कर लेते हैं, जैसे साइंस, ठीक है, उसके बाद आर्ट्स और कॉमर्स, ठीक है, इसका जो था झंझट ये सब समाप्त हो गया है। आपको जो मन करता है लेकर के पढ़ने का, आप मैथ के साथ बायोलॉजी पढ़ लीजिए, मैथ के साथ हिस्ट्री, मतलब किसी के साथ किसी मिलाकर के आप पढ़ सकते हैं, वो आपके चॉइस के हिसाब से होगा। तो इस तरह से सिस्टम जो है वो तैयार किया गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।